हर हर महादेव। दोस्तों कुछ जगह पर भादो छठ व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई भगवान बलराम की पूजा की जाती है और इसी दिन भगवान बलराम जी का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। ये भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भादो छठ का व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं इस भादो छठ को ललई छठ या रांधन छठ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम की पूजा की जाती है। शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि इस दिन ही उनका जन्म हुआ था। भादो छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र व खुशहाली के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं 2025 में कब है भादो छठ व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सुबह 4:24 पर प्रारंभ होगी और 15 अगस्त को सुबह 2:06 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भादो छठ का व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत जन्माष्टमी के 2 दिन पहले रखा जाता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को है, ऐसे में इसकी तारीख 14 अगस्त को है। आइए दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आगे जान लेते हैं। भादो छठ व्रत की विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद एक चौकी में भगवान कृष्ण व भगवान बलराम की प्रतिमा जरूर स्थापित करें। बलराम जी का शस्त्र हल है, ऐसे में उनकी प्रतिमा के पास हल रखकर पूजा करें। अब भगवान को चंदन लगाएं और फूल माला अर्पित करें। फिर आरती उतारें तथा भगवान को फल मिठाई का भोग लगाएं। आइए दोस्तों और जानते हैं कि भादो छठ के व्रत के नियम। हिंदू धर्म में शास्त्र अनुसार भादो छठ व्रत के दिन सभी महिलाओं को हल से जुती हुई जगह पर नहीं चलना चाहिए और न ही हल से जुते हुए अनाज को खाना चाहिए। इस दिन साग सब्जी के अलावा गाय के दूध व दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जो चीजें तालाब में पैदा हुई होती है जैसे सिंघाड़े आदि खा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिन अनाज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग चीनी आदि का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस व्रत में षष्ठी माता की पूजा की जाती है। उनका दीवार में चित्र बनाया जाता है और 7 प्रकार का अनाज षष्ठी मैया को अर्पित किया जाता है। यह व्रत सभी माताएं अपने अपने संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। हमारे शास्त्र के अनुसार ही भी बताया गया है, इस दिन हल से जुटी हुई भूमि पर भी नहीं चलना चाहिए और न ही नुकीली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि सुई, चाकू आदि। इस दिन किसी भी बोई हुई चीज का नहीं खाना चाहिए और न ही गाय का दूध और दही भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि भगवान बलराम गायों के पालक और रक्षक थे। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पासारी का चावल और महुआ खा सकती है। इस दिन साग सब्जी का सेवन करना वर्जित होता है। व्रत के नियमों का पालन करने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती हैं और भोजन करती हैं। यह व्रत करने से माँ और संतान के बीच अटूट प्यार बढ़ता है। यह व्रत करने से संतान को किसी भी प्रकार की संकट नहीं आती है और एक लंबी सुखी जीवन जीता है। दोस्तों 2025 में व्रत की तिथि 14 अगस्त यानी गुरुवार। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त को सुबह 4:23 पर होगा। षष्ठी तिथि का समापन 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर होगा। षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सूर्योदय के समय से शुरू हो रहा है, इसीलिए यह व्रत इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें पूजा करने से आपको दुगना फल मिल सकता है। तो आइए जान लेते हैं पूजन के मुहूर्त। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:07 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक तथा विजय मुहूर्त दोपहर 2:23 से 3:03 तक। ये समय किसी भी कार्य में विजय पाने के लिए बहुत शुभ होता है। गौधुरी मुहूर्त शाम 7:02 से 7:23 तक तथा अमृतकाल मुहूर्त सुबह 6:50 से 8:20 तक रहेगा। सभी माताओं से निवेदन है यह व्रत नियम के अनुसार ही करें, जिससे आपके संतान को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आप सभी को भादो छठ की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और राधे राधे जरूर लिखें। और जिन अभी तक हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।